हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिकोड एग्जाम डिफेंस। मैं हूं नूरुसलाम और मैं स्वागत करता हूं आपका डिकोड एग्जाम में। गाइस, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है सीडीएस की एग्ज़ाम डेट, जो कि रिलीज़ होने वाला है और नोटिफिकेशन आने वाला है सीडीएस का, और उसके हिसाब से क्या प्रिपरेशन स्टडीज़ होनी चाहिए, कितना टाइम आपको मिलेगा, क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति और किस किस तरीके से आप इसमें आगे जा सकते हैं और सिलेक्शन के लिए काम कर सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। अगर आपने हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो उसे इंस्टॉल कर लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा हुआ है। उस पर आपको सीडीएस से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो स्टडी मटेरियल से लेकर कोर्स वगैरह सब कुछ वहाँ पर आपको मिलेगा। टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज हर चीज़ को पढ़ सकते हैं और स्पीड टेस्ट वगैरह भी आपको वहाँ पर मिलेगा। जीके का स्पेशली स्पीड टेस्ट सब के सब धीरे धीरे मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो आप उसे देख सकते हो। और वो सब अभी सबके लिए ओपन है। बस आप ऐप को इंस्टॉल करिए और पढ़ाई की तैयारी कर लीजिए। दूसरी चीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि इससे हमारा जो मेहनत है आपके ऊपर कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ये हमारा एक मेन मोटिव है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। टॉपिक का में पहली चीज़ तो भैया CDS 2 2021 की नोटिफिकेशन की डेट है 4 अगस्त। 4 अगस्त को ये नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसकी लास्ट डेट अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन 24 अगस्त है, इसे याद रखिएगा। एग्ज़ाम डेट 14 नवंबर है, 14 नवंबर को एग्ज़ाम होगा, इसे याद रखिएगा। और एक्सपेक्टेड रिजल्ट की जो डेट है वो दिसंबर की है। दिसंबर में रिजल्ट आ जाएगा, उसके एक महीने के अंदर SSB लगेगी। SSB क्लियर तो फिर फाइनल रिजल्ट के बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो ये नोटिफिकेशन की डेट है, इसे ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्या क्या वैकेंसी है और क्या क्या इसके अंदर चीज़ें हैं। देखो, IMA की लगभग रिजर्व NCC वैकेंसी जो है 13 है और टोटल वैकेंसी 100 है। ठीक, 151 DE कोर्स के लिए, INA के लिए, ठीक है, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए 26 और रिजर्व NCC की 6 वैकेंसीज हैं। एयरफोर्स की अगर हम बात करें तो 32 और 3 है। OTA जिसमें फीमेल्स और वो बच्चे जो मैथ नहीं लेना चाहते वो जाते हैं, तो 169 वैकेंसीज है। और OTA फीमेल्स में 17 सीटें, कुल मिलाकर 344 ओपन वैकेंसीज और NCC के लिए 22, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए, ये तो बात होगी आपकी वैकेंसीज के बारे में। वैकेंसीज बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, तो इस पर ज़्यादा फोकस ना करिए। आपको तो एक सीट चाहिए तो उस पर फोकस करिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज पर कभी ध्यान मत दीजिए करिए। कोशिश किया करिए आप अपनी प्रिपरेशंस को अप टू मार्क रखें, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द एलिजिबिलिटीज या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आप IMA के लिए जाना चाहते हो, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए जाना चाहते हो, या ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए जाना चाहते हो, OTA के लिए जाना चाहते हो, सिर्फ आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, सिर्फ ग्रेजुएट हो बस, ठीक है। लेकिन अगर आप नेवी के लिए जाना चाहते हो तो आपके पास BTech की या इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप एयरफोर्स के लिए जाना चाहते हो, ठीक है, तो आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए और 10+2 में मैथ और फिजिक्स होना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ बेसिक क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। डिटेल चीज़ें सब आपके नोटिफिकेशन में है, आप उसको जाकर उसमें देख सकते हैं और चीज़ों को पढ़ सकते हैं। हमारे डिकोड एग्जाम डिफेंस के टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको सारी डिटेल मिलती रहेगी सीडीएस के लिए। सीडीएस के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो सीडीएस आ रहा है और तैयारी में लग जाइए फ्रेंड्स, है ना। अब अगर हम बात करते हैं व्हाट विल बी योर प्रिपरेशन स्टडीज फॉर जीके, ठीक है। जीके में अगर हम बात करें तो पहला पार्ट आता है हिस्ट्री का। हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन को कवर करता है, ठीक है। 3 पार्ट में हिस्ट्री होती है, मॉडर्न, एंशियंट और मिडिवल, है ना। एंशियंट हिस्ट्री में स्पेशली आजकल जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्रोनोलॉजी से बनते हैं और उसके आर्किटेक्चर और लिटरेचर से बनते हैं। तो अगर आप इस पार्ट पर थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री को थोड़ा सा अच्छे से कैप्चर करिएगा, ये एक मेजर पार्ट है। 1857 से शुरू होकर पूरा आपका 200 साल का इतिहास आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है। एक एक चीज़ अगर समझ लोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ओके।
हिस्ट्री में मिडिवल पार्ट में आपको क्रोनोलॉजी याद रखिए, कॉन्सेप्ट याद रखिए, और जो आपका दिल्ली सल्तनत है, राजपूत टाइम है, और आपका मुगल एम्परर का जो समय है, मुगल एरा है, इसको थोड़ा सा बहुत पुराना होता जा रहा है और इसमें बहुत सारे चीज़ें जो है लड़कों को याद होती जा रही है। तो क्या है, अब इसमें थोड़ा सा टिपिकलिटीज़ हो रही है, मतलब क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल बनाए जा रहे हैं, फैक्ट्स ज़्यादा डाले जा रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप कोशिश करिए तो हिस्ट्री के पार्ट में अगर मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा वर्क करोगे तो कम टाइम में ज़्यादा अचीवमेंट होगा, इसे ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के बारे में अगर मैं बताऊँ तो हमारी जो ऐप है इस पर मैंने पूरा ज्योग्राफी का कोर्स डाल रखा है और वो अभी ऑफर में है। ऑफर मतलब आप लोगों के लिए डिस्काउंटेड ऑफर में चल रहा है इस अगस्त भर का। 99 रुपीज़ में आप पूरा ज्योग्राफी पढ़ सकते हो। सिर्फ मेंटेनेंस चार्ज दे रखा है ताकि ऐप पर जो लोग पढ़ रहे हैं वो मेंटेनेंस चार्ज को हमने लिया है, बाकी ये कोर्स एकदम आपके लिए फ्री है ना। तो 99 रुपीज़ में आप पूरा ज्योग्राफी पढ़ सकते हो। बहुत जल्दी हिस्ट्री और पॉलिटी सबके कोर्स इसी तरह से अपलोड कर दिए जाएंगे ताकि कम से कम जो रेट्स हैं, कम से कम फीस में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दे सकें। तो वहाँ पर आप ज्योग्राफी का कोर्स देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ले भी सकते हो। ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी और आपका फिजिकल ज्योग्राफी के पार्ट में है। एक एक चीज़ मैंने वहाँ पर कवर की है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। 25 से क्वेश्चन तक आते हैं ज्योग्राफी में, 20 से 25 क्वेश्चन, है ना। तो वो सब वहाँ पर कवर हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे इसी चैनल पर ज्योग्राफी की बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हुई, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट आता है पॉलिटी। पॉलिटी के आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। आपको एकदम प्री डिफाइंड एरिया में जाना है। 10 घंटे में पूरी पॉलिटी में आपको पढ़ाऊंगा और एक एक चीज़ उसमें कवर हो जाएगी। ऐप पर आप ज़रूर इनरोल होइएगा, ऐप पर सब चीज़ मौजूद है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बेसिकली इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थोड़े से कम। ठीक है, 11-12 की इकोनॉमिक्स की जो NCERT किताब है वो आपको थोड़ा सा एक सरसरी तौर पर पढ़ लेना, वहाँ से कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बनते हैं, प्लस इकोनॉमिक्स से आपका करंट अफेयर, गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन बनते हैं। तो गवर्नमेंट की जो जो स्कीम्स है उस पर बहुत फोकस करना है ना। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी मतलब सोशल इश्यूज, गवर्नमेंट की स्कीम इससे भी इंक्लूड हो जाएगी। इकोनॉमिक्स में आपका जो बैंक से रिलेटेड रिफॉर्म्स हुए हैं या कमर्शियल रिफॉर्म्स हुए हैं वो आएगा। और सोशियोलॉजी में जो आपकी पब्लिक के लिए जो स्कीम गवर्नमेंट चलाती है वो, जैसे कि प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में इम्प्लीमेंट हो रही है। यूपी में सबसे पहले इम्प्लीमेंट हुई है। इसमें फेरी वालों के लिए या वेंडर्स के लिए आत्मनिर्भर बनाने की बात की गई है। उनको लोन दिया जा रहा है 10 से 20 हज़ार रुपये का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। ये सोशियोलॉजी के अंदर आती है, सोशल वर्क मतलब सामाजिक कार्य के अंदर। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मतलब साइंस का पार्ट है। हमेशा जब भी डिफेंस की तैयारी करते हो तो साइंस एक मेजर पार्ट में आता है, 30 क्वेश्चन तक कवर करता है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत ही प्री डिफाइंड एरियाज हैं, इस पर मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाए हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी ऐप पर भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी इससे रिलेटेड। ठीक है, ऐप पर इससे रिलेटेड स्पीड टेस्ट भी आपको मिलेगा, ये याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट एक इंपॉर्टेंट एरिया है, ये भी साइंस के अंदर ही आता है और ज्योग्राफी में भी आता है। नेशनल पार्क हो गया, इन्वायरमेंट इश्यूज हो गए। आज के टाइम में पर्यावरण को संतुलित रखना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए इन्वायरमेंट एक इंपॉर्टेंट एरिया है, तो इसे ध्यान रखिएगा, ये बहुत मूल आधार है। ठीक, चलिए इन्वायरमेंट के ऊपर भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बना रखी है और इस पर भी एक पूरा एक सिलेबस मैंने तैयार कर रखा है जो आपके एग्जाम में इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस को पकड़ने में आपकी बहुत मदद करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स मतलब करंट अफेयर का इशू है ना। स्पोर्ट्स में जब भी बात आती है आपको क्रिकेट नज़र आता है। भाई क्रिकेट ही सारा स्पोर्ट नहीं है, हॉकी भी है, ओलंपिक चल रहा है, ओलंपिक से तो क्वेश्चन डेफिनेटली आपके पेपर में बनेगा। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, हॉकी चल रहा है, IPL है, बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, तो इन सारे स्पोर्ट्स को याद रखिएगा। साथ ही साथ अभी इस साल देखो ओलंपिक एक बहुत बड़ा खेल हुआ, दूसरा आपका क्या हुआ, दूसरा आपका यूरो कप के बाद कोपा अमेरिका कप, ये दोनों फुटबॉल के बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट है, ये भी इस साल हुए, तो इसके विनर पूछ सकता है। मैंने इस पर वीडियो बना रखा है, शॉर्ट करंट अफेयर्स के, स्पोर्ट रिलेटेड और बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के वीडियो मैंने इस पर डाल रखे हैं, तो उसको आप देख सकते हो। वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए, है ना। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा क्या है, सारे वीडियोज़ जो भी आगे के आएंगे वो सब आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं अवार्ड्स। ठीक है, नोबेल प्राइज़ जब तक आपका एग्जाम होगा नोबेल प्राइज़ बढ़ चुका होगा, ताकि छोटे छोटे और अवार्ड्स होते हैं, जैसे एबिल प्राइज़ होता है ना, और ऑस्कर है, बहुत सारे छोटे छोटे अवार्ड्स हैं जो मिलते रहते हैं। वो सब जो
लगातार मिलते रहेंगे। इनकी एक लिस्ट आती है, मैं आपको करा दूंगा, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। डेज का भी आता है ना। तो बुक्स एंड ऑथर्स से क्वेश्चन बनता है। बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन दो तरीके से बनते हैं। पहला देखो, बहुत पुरानी पुरानी इंपॉर्टेंट बुक्स, हिस्ट्री में आपने एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे, बहुत बड़े बड़े लिटरेचर्स, है ना। इसके अलावा आप मिडिवल में पढ़ेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री में लिटरेचर्स वो। इसके अलावा बहुत ही फेमस राइटर्स की जो बुक्स हैं वो। और तीसरा आता है करंट। करंट के पार्ट से जो नई नई बुक्स लॉन्च होती है, बड़े बड़े राइटर्स की होती है। कुछ आपकी ऐसी बुक्स होती है जो विवाद में फंसी होती हैं, कंट्रोवर्सी में फंसी होती है, वो सब इसी के अंदर आ जाता है। तो आपको इस हिसाब से इसे कवर करना है। वैसे हम इसकी चीज़ों को आपको कवर कराएंगे, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बस हमारे ऐप को और चैनल को फॉलो करते रहिए, ठीक है गाइस। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कल्चर एंड ट्रेडिशन, ठीक है। जैसे अभी टुलू लैंग्वेज को ऐड किया गया, टुलू लैंग्वेज में बहुत बवाल चल रहा है, तो ये कल्चर में आ गया, ट्रेडिशन में आ गया। टुलू लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है, भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में मेंशन है कि नहीं है, बहुत तरह तरह के क्वेश्चन है। तो कस्टम एंड ट्रेडिशन, मतलब इंडिया तो कस्टम और ट्रेडिशन का पूरा गढ़ है, एकदम भरा पड़ा हुआ है इंडिया। तो इसीलिए आपको इस पर भी थोड़ा ध्यान देना है। और स्पेशली न्यूज़पेपर को पढ़ते रहिए। न्यूज़पेपर में जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे जितना भी एनालिसिस है हम इस चैनल पर डालते रहते हैं, तो आप उस पर देख सकते हो, है ना। अभी आप देखोगे तो आपको बहुत सारे एनालिसिस लगातार मिलते रहेंगे, ठीक। इसके अलावा करंट अफेयर्स, पूरा करंट अफेयर्स बोल दिया। और स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके मतलब जैसे ओलंपिक को ले लो, ओलंपिक चल रहा है तो इसमें कौन कौन कितना कितना जीत रहा है, किसने क्या जीता, कौन किस खेल से रिलेटेड है, ये क्या हो गया, करंट हो गया। लेकिन अब हो गया, पहला ओलंपिक कब हुआ था, ठीक है। इंडिया में कभी ओलंपिक हुआ है कि नहीं हुआ है, किन किन देशों में ओलंपिक नहीं हो सकता है, ओलंपिक से रिलेटेड जो फैक्ट्स है, स्टैटिक पार्ट, वो उसके स्टैटिक जीके में आ जाएगा गाइस, ठीक है। चलो ये तो बात हो गई जीके के पार्ट पे। मैं सिर्फ आपको ओटीए के हिस्से को डिस्कस करूंगा। ओटीए मतलब ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी वाले बच्चे जो है, आईएमए में मैथ का पेपर एक्स्ट्रा आता है, तो उसको आप सर जो मैथ वाले होंगे वो पूरा डिटेल में आपको सिलेबस डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैथ का बहुत बड़ा पेपर होता है, सिलेबस भी बहुत लेंथी है। अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश देखो, इंग्लिश एक स्कोरिंग एरिया है। ओटीए वालों को भी बता रहा हूँ, आईएमए वालों को भी बता रहा हूँ। इंग्लिश से आप स्कोर कर सकते हो और अच्छे से स्कोर कर सकते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। इसमें देखो स्पॉटिंग एरर से एरिया आता है। इसके अलावा सेंटेंस अरेंजमेंट होता है, सिनोनिम एंटोनिम्स होता है। जितने ज़्यादा याद कर सकते हैं कर लीजिए। इसका एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि देखो, आपने अपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स में एंटोनिम सिनोनिम्स का क्वेश्चन उठाया, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। 4 ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन जो होता है वो आपके क्वेश्चन का आंसर होता है, लेकिन बाकी 3 जो होते हैं वो कहाँ के आंसर है, ये आपको पता कर लेना है, ठीक है। पिछले 10 साल का उठा लोगे, काम बन जाएगा। जब ये हो जाए फिर क्या करो, फिर आपका एक पेपर होता है असिस्टेंट कमांडेंट का, उसके इंग्लिश के एंटोनिम्स एनोनिम्स देख लो या पेपर के क्वेश्चंस लगा लो। इसके अलावा एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन पेपर लगा लो, ये आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है, और आते रहते हैं। ये एकदम मैं श्योर शॉर्ट बता रहा हूँ, कम में ज़्यादा पाने का तरीका, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, सिलेक्टिंग वर्ड्स का क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस बहुत इजी होता है, बस आपको इसकी ट्रिक्स पता हो तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। इसके अलावा आता है कंप्रहेंशन, फ्री के नंबर होते हैं, एक बार पढ़ना होता है, प्रैक्टिस करना होता है, ये तो प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है ना। फिर ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस, ठीक है। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स। बस इतनी चीजें हैं। इंग्लिश बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन इंग्लिश एक डिफाइनिंग फैक्टर होता है आपके पेपर के लिए, इसे ध्यान रखिएगा। ये एक डिफाइनिंग एरिया होता है। डिफाइनिंग एरिया मतलब इससे बहुत सारी चीजें आपके पेपर के लिए डिफाइन हो जाती हैं। तो याद रखिएगा, इंग्लिश एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, इस पर फोकस करिए और तैयारी में लग जाओ गाइस। वीडियो कैसा लगा? वीडियो बढ़िया लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। चलिए आज के इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।